Hello, my dear students. I hope you have done the bookwork of the chapter 1. Now, today we will discuss the question answer of the chapter 1, computational thinking. Now, your first question is, what is computational thinking and where it is used? Computational thinking क्या है और हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? Move to your answer. Now, the first answer is, computational thinking is a thought process that includes logical reasoning, devising step-by-step solution and designing the systems. As I told you in my theory part, computational thinking एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग, अपने सोचने के तरीके को लॉजिकल वे में हम चेंज करते हैं. आफ्टर दैट वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, कि स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट हम उस सिस्टम की डिज़ाइनिंग करते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. So by this method, it teaches us that how to solve complex problems in such a way that a human or a computer can effectively carry these out. So I think in the theory part this question is clear कि एक ऐसा thought process है जिसके थ्रू हम अपनी रीजनिंग को, हम लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और ये सेम ऐसे ही वर्क करता है जैसे कि एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. मतलब ये हमें सिखाता है कि ह्यूमन और एक कंप्यूटर या कोई मशीन वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकती है. तो डैट इज़ दी नोन एज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग. कंप्यूटर में जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं सब लॉजिक्स पे डिपेंड करती हैं. हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं. प्रोग्राम्स के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे लॉजिकल स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. बड़े लॉजिक्स लगाते हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. हम उसी लैंग्वेज के सिंटेक्स और रूल्स को यूज़ करते हैं. देन वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम. सो वी कैन यूज़ अ प्रोग्राम दैट यूजेस द लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो सिमिलरली कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जनरल लैंग्वेज में, नॉमिनल डे टू डे एक्टिविटी में हम ये बोल सकते हैं कि हम अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजी वे में सॉल्व करने के लिए जो हम थिंकिंग अप्लाई करते हैं डैट इज़ नोन एज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग. Now move to the next second question. Now second question is, what is the first element of computational thinking and how does it define? Computational thinking का first element क्या है और हम इसे कैसे define करते हैं. Now we have done the various steps of the computational thinking. First was analyzing, next was decomposition, third was pattern recognition, fifth was abstraction and fourth was abstraction and fifth was algorithm. तो first component क्या था? Analysis. Many times I've told you what is analysis. Analysis means firstly to analyze a problem, कि what actually the problem is and what you want आफ्टर सॉल्विंग इट. इसको सॉल्व करके हमारा आउटपुट क्या रहेगा, हमारा मेन गोल क्या है इसको सॉल्व करने का. तो दैट इज़ दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एनालिसिस. जब तक हमें प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं चलेगा व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम है, हाउ वी कैन सॉल्व इट. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है. दैट इज़ नोन एज द एनालिसिस. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ एनालिसिस. Now the definition of this is, it is the process of understanding the problem and the condition and defining the goals. जब हम एनालिसिस करते हैं तभी हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, किस किस कंडीशंस, मतलब उस वक्त क्या क्या कंडीशन है जिसके अंडर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किन कंडीशंस को ध्यान में रखकर वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और हमारा मेन गोल क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारा सॉल्व करने का मेन एम क्या है. तो these are the steps in the analysis, कि what is the main problem is, what are their conditions and what are the goals of solving this problem. So this is our second questions about the analysis. This is the simple definition of the analysis.
the process of understanding the problems and conditions and defining the goals. So I think these two questions are clear to you. Now move to third question. Now the third question is, what is abstraction in context of computational thinking and how is it used in solving the problem? कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम रहता है, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्शंस, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शंस एंड हाउ इज़ इट यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाउ वी कैन यूज़ इट. नाउ द आंसर इज एब्स्ट्रैक्शन मीन्स फिल्टरिंग आउट irrelevant details of the problems to focus on the relevant ones. Abstractions means कि जब हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स को फाइंड आउट कर लिया, उसमें से जो मेथड्स रेलिवेंट है उनको चूज़ करना और इरेलीवेंट मेथड्स को डिस्कार्ड कर देना, फ़िल्टर आउट करना. फ़िल्टर मीन्स फ़िल्टर करके कुछ बाहर अच्छा निकालना और जो बेकार है उसको फेंक देना. दैट इज़ नोन एज द एब्स्ट्रैक्शंस. So definition is, it means filtering out the irrelevant details of the problems to focus on the relevant ones. मतलब जो उनमें से बेकार है उसको इग्नोर कर दो और जो यूज़फुल है वो डेटा हमने अपने पास रख लिया. By this method it avoids the unnecessary complexity. अब हमारे पास बहुत सारे डेटा में से रेलिवेंट डेटा आ गया, इररेलिवेंट डेटा हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो कम्प्लेक्सिटी भी कम हो गई, बिकॉज नाउ वी हैव द नंबर ऑफ द firstly we have the large number of the solution, now we have the limited number of the solution out of that, so our complexity is reduced. When our complexity is used, then it is very much easy for us to find the proper way to solve our problems. Then it will save our time and efforts also. तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा, उसके बाद एफर्ट्स भी बचेंगे. जो इरेलीवेंट डेटा है उसके लिए हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कार्ड दैट डेटा. दैट इज़ नोन एज द एब्स्ट्रैक्शन. हमने जो एग्जांपल लिया था, एक अर्नव का जो बिल्डिंग के अंदर न्यू प्लांट्स की सैपलिंग कर रहा था, तो जब उसने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, बहुत सारे पर्सन से बात की कि कैसे मैं अपने how I can make my society green, they told him many points how they can use, but according to their condition he chooses the best one and discard the irrelevant data. So by this it will say it saves his time also. So this is abstraction. Now the fourth question is, how does computational thinking help to develop the key skills of debugging in children? That is, how does computational thinking help to develop the key skills of debugging in children? If a children started to apply the computational thinking in solving his or her problem, then what key skills will develop in his or her? So many times we have discussed the 4 points, that what type of the key skills we can develop in the children by using the computational thinking, that are here. The answer of the fourth question is, computational thinking involves trying various possible solutions and finding the one that solves the given problem more effectively and efficiently. computational thinking का क्या मतलब हुआ कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढे, उसमें से जो बेस्ट वन होगा जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको चूज़ करेंगे. तो दैट इज़ नोन एज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग. इन द प्रोसेस ऑफ डीबगिंग, चिल्ड्रन लर्न टू फाइंड एंड द फिक्स एरर. जब हम डीबगिंग करते हैं उसके अंदर, तो चिल्ड्रन को पता लगता है कि एरर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं. Here only one quality is written, one key skills is written, that is debugging. It is not compulsory. You can write down the last topic of your book. That was the 4 points. There was that were perseverance, debugging, creating and experimenting. So that 4 points you can also write here as an importance of the computational thinking. First was the perseverance, in which students learn that they should not give up, they should try again and again. Next was the debugging. Here that is written, students learn to find and fix the error, how they can find and they can fix the errors. Third was creating.
Third was creating. In this, children learn to think creatively and innovatively. Children सीखते हैं कि किसी प्रॉब्लम्स को कैसे क्रिएटिवली और इनोवेटिवली they can learn, they can think. Next was the experimenting. In this, children gain the courage to experiment and they lose the fear of the failures. वो experiment करते हैं और अपने failure के डर को कम करते हैं. तो that 4 points you can also write down here, that the what key skills develop in the children's. Now the last question is, your fifth question is, what are patterns and why is it important to observe the patterns? What are patterns and why is it important to observe patterns? Many times I have told you these, what is patterns. Again we will write down. Again we will read out here. Patterns are trends and the similarities among the problems. क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स पहले भी आती हैं, तो जिन्होंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया, हम उनसे बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को लेते हैं, तो बहुत सारे ट्रेंड्स और सिमिलैरिटीज़ होती हैं प्रॉब्लम्स में, सेम प्रॉब्लम्स के अंदर. तो उन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किए, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं. That is written, patterns are trends and the similarities among the problems. Pattern exist among different problems and within the individual issues. हर प्रॉब्लम के अपने अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग इश्यूज होते हैं. वी नीड टू लुक फॉर बोथ. हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है कि इश्यूज भी क्या हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं. रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न इन डेटा हेल्प अस टू मेक प्रेडिक्शन. जब हम पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं कि कौन से पैटर्न को सॉल्व करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर कौन से पैटर्न को फॉलो करके वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम, तो वी आर डूइंग द प्रेडिक्शन. दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रेडिक्शन and use the same technique that have proven to solve the similar problem in the past. In simple word we can say कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो पहले एग्जिस्ट करती हैं प्रॉब्लम्स, उनसे मैच करते हैं. उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न फॉलो किए गए थे, हम उन्हीं में से कोई बेस्ट सूटेड पैटर्न को चूज़ करते हैं और उसमें से हम गेस करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा बेस्ट पैटर्न है जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से ही बेस्ट पैटर्न को हम चूज़ करते हैं. तो दैट इज़ रिटन कि रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न इन द डेटा हेल्प अस टू मेक प्रेडिक्शन and use the same technique that have been proven to solve the similar problem in the past. कि पास्ट में जो सेम प्रॉब्लम आई थी उसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की गई थी उसमें से हमें जो बेस्ट पैटर्न लगेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम वो चूज़ करेंगे. तो दैट इज़ नोन एज द पैटर्न. आई थिंक दीज 5 questions आर क्लियर टू यू, 1 to 5. आफ्टर दिस आई एम सेंडिंग द question and scan pages of this question answers and you have to write down these question answers. Now your 3 chapters are completed. Chapter 1 we have completed, chapter 5 and chapter 2. So these 3 chapters are completed and your notebook should be completed. Please complete your notebook and send me only thumbs up that we have. Write down your name, class and section and give me a thumbs up that you have completed your notebook after completing this work. So I will mark your attendance. I am believing on you and you should believe on me. You don't need to send me the pages. Just complete your work. After completing, send me the thumbs up, ma'am, we have completed our work. And now your exams are coming, so be careful about your exams and do hard work. And we will give you a Google practical session. We will give you another practical session of the Google Classroom also. So don't be in a hassle and just have a patience. Thank you and have a nice day.